देखें सबसे पहली बात तो उन्होंने निज़ाम की थी। नो डाउट निज़ाम जो हमारा जो तालीमी निज़ाम जो आज का चल रहा है ना, वो देखने जाएं तो सिंध के और कराची के लिहाज से तो बहुत पसमानदा चल रहा है। ठीक है ना, हालिया ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए। ठीक है, आपके इल्म में होगा शायद कि सिर्फ और सिर्फ 28 to 30% जो बच्चे थे वो पास हुए थे। ठीक है, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के बच्चे जो कि प्राइवेटली कॉलेजेस से भी पढ़ रहे हैं, सरकारी कॉलेजेस से भी पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट भी जा रहे हैं, और उसके बाद उनको ऐसा रिजल्ट देखने को मिला। बहुत से बच्चों ने खुदकुशी की कोशिशें भी की हैं। ठीक है, और एहतजाज भी हुआ है, बहुत सी सियासी जमातों ने भी एहतजाज किया, इसके अलावा बहुत सी NGOs ने भी एहतजाज किया है। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि निज़ाम एहतजाज, देखें बड़ी सियासी पार्टियां एहतजाज करती हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, मगर एक तालिब इल्म एहतजाज कर रहा है, बड़ी सोचने वाली बात है। जिसके हाथ में कलम होना चाहिए, जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, वो बेचारा रोड पे बैठ के एहतजाज कर रहा है। ठीक है, मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत सी बुजुर्गों को देखा, मेल फीमेल को देखा कि वो बेचारे जा रहे हैं, बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। जिन्होंने आज तक बोर्ड ऑफिस नहीं देखा होगा, ठीक है, वो लाइनों में लगे हुए हैं, वहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो बेचारे पूछ पूछ के क्या कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं कि भाई हमारी बेटी का रिजल्ट ऐसा है या हमारे बेटे का रिजल्ट ऐसा है। बड़ी लम्हा फिक्रिया बात थी, और आज भी अब तक भी वो चीज़ें इतनी बहाल नहीं हुई, इतनी बेहतर नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। बिल्कुल। कमीशन बनाए गए, कमेटियाँ बनाई गई, सारी चीज़ें बनाई गई, मगर अफसोस अब तक बच्चों का रिजल्ट नहीं सही हुआ जो होना चाहिए था। ठीक है, बच्चे आज भी परेशान हैं, बच्चों ने मेहनत की है। हमारे फ्यूचर के मुस्तकबिल के डॉक्टर रोडों पे बैठे हुए, हमारे मुस्तकबिल के इंजीनियर रोडों पे बैठे थे। बड़े अफसोस की बात थी। तो निज़ाम हमारा बहुत बुरा हो चुका है। अच्छा, बुरा तो हो चुका है, अब इसका हल क्या है? हल यही है कि मेरिट पर लोगों को क्या किया जाए, भर्ती किया जाए। ठीक है, मेरिट पर लोगों को भर्ती नहीं किया जाता। ठीक है, अगर पढ़े लिखों को मौका दिया जाएगा, जो सीट को रिजर्व करते हैं उनको मौका दिया जाएगा, तो वो ईमानदारी से अपना क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर आप रिश्तेदार, पड़ोसी और अपने चाहने वालों को, सिफारिशों को, ठीक है, अगर आप तरजीह देंगे तो फिर रिजल्ट ऐसे ही होंगे जैसे आ रहे हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दुनिया तरक्की कर रही है। ठीक है, पाकिस्तान पीछे जा रहा है। क्यों पीछे जा रहा है? अवेयरनेस नहीं है। आज भी हम वही निज़ाम चला रहे हैं जो कि 1992, 1998 और 2000 में चल रहा था। आज हम 2024 पे खड़े हैं। लम्हा फिक्री वाली बात है कि हमें उन चीज़ टेक्निक्स को यूज़ करने नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? हम सीख नहीं रहे। जैसे कि उन्होंने बोला कि भाई कि जो टीचर्स हैं उनकी कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए, तो नहीं है जब भी तो ये हो रहा है ना। अगर उनकी काउंसलिंग कर देंगे, उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि ये चीज़ें किस तरह से इस्तेमाल करनी है, यूटिलाइज करनी है, किन चीज़ों को किस तरह से देखना है, ठीक है, तो उनको पता चलेगा ना। अब उनकी कोई कैरियर काउंसलिंग हो ही नहीं रही है। ठीक है, वो आ रहे हैं बस ड्यूटी पे, एक अपना जैसे कि एक रूटीन बन गई है। जिस तरह से हम सुबह उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इसी तरीके से वो सुबह उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, काम पे आ रहे हैं, दिन जा रहे हैं, दिन आ रहे हैं। ठीक है, एक मतलब कि उनका बस कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, बस एक रूटीन बना लिया उन्होंने वाकई में। और काफ़ी स्कूल्स में आपने देखा होगा, स्पेशली सुबह सिंध का मैं बोलूँगी क्योंकि हम सब सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इंटीरियर सिंध में या काफ़ी यहाँ भी ऐसे स्कूल्स हैं, बच्चे जाते हैं, टीचर्स अपना ज़ाती काम करवाते, घर का काम करके आओ, ये करके आओ, वो करके। वो इस देहाती जो हमारे स्कूल्स बने हुए हैं, जो इंटीरियर सिंध की बात कर रही हूँ, अभी तक ऐसा माहौल है वहाँ पे। और वही बात आपकी कि टीचर्स अगर सिफारशी होंगे या किसी ने अपना भाई रखवा दिया, बहन रखवा दिया, कज़न रखवा दिया, तो आता कुछ नहीं है, बस टीचर है।